रेनबो व्हाइट चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूं आलोक कुमार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज्यादातर लोग इंडिया का अपना पैसा इन्वेस्ट करता है या तो फिक्स डिपॉजिट में, नहीं तो गोल्ड में, और एक जो उन्नत साधन है जिसमें बहुत जल्दी तरक्की या आपका इंटरेस्ट रेट हाई होता है वो है रियल एस्टेट। ये जो 3 डिपॉजिट का नाम मैंने आपको अभी बोला, ये एक दूसरा साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं ओनली जस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग ये इसके बारे में समझेंगे, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। सो लेट्स गो इन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। म्यूचुअल का मतलब होता है लोगों का एक साथ इकट्ठा होना या तो लोगों का एक साथ आना, और फंड का मतलब तो आप लोग सब जानते ही हो कि पैसे का इकट्ठा करना, पैसे को एक साथ जमा करने को बोलते हैं हम लोग फंड। तो म्यूचुअल फंड का एक सीधा मीनिंग हो गया कि कुछ आदमी लोगों का पैसा जमा करना, उसको इकट्ठा करना और उसको बॉन्ड या स्टॉक में इन्वेस्ट करना। आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग स्टॉक या बॉन्ड के ऊपर, और ये सब इकट्ठा किया हुआ स्टॉक या बॉन्ड के ऊपर जहां जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टफोलियो। एक सवाल हमारा दिमाग में जरूर आएगा कि हम लोग कौन सा स्टॉक पे ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, कौन सा बॉन्ड हम लोग खरीदेंगे। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो दैट माइट बी अ रिस्की फैक्टर। व्हाट यू थिंक? तो और एक जानकारी के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि म्यूचुअल फंड का जो कैटेगरी है उसको फ्रॉम हाई रिस्क टू लो रिस्क के हिसाब से कैटेगराइज्ड किया गया है, जो कि एब्सोल्युटली आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा वाला स्टॉक आप खरीदना चाहते हो और रिस्क फैक्टर आप कितना रखना चाहते हो। क्योंकि वहां पे जब आप फंड को बाय करने जाते हो वहां पे बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया हुआ रहता है जो रिस्क कैटेगरी रहता है, कि ये जो फंड है हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है कि मीडियम की लो रिस्क के अंदर। और यहाँ पे मुझे आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास करना चाहिए, जो कि आप एक कुछ स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और ये जो आपका पोर्टफोलियो या फंड होता है म्यूचुअल फंड के अंदर, ये सब कुछ मैनेज किया जाता है एक हाईली प्रोफेशनली ट्रेन्ड फंड मैनेजर के द्वारा। ये जो पोर्टफोलियो का फंड होता है इसका निवेश कई अलग अलग इंडस्ट्री और सेक्टर के ऊपर किया जाता है कि जो बैलेंस होता है रिस्क का वो कम रहे, क्योंकि एक ही टाइम में पूरा स्टॉक अप या तो पूरा स्टॉक डाउन नहीं हो सकता। तो इसके चलते हुए आपका फंड का जो बैलेंस बरकरार रहता है। कुछ भी बोलिए, म्यूचुअल फंड का एक ही लक्ष्य होता है जो कि मार्केट से पैसा कमाने का। और इस मार्केट को 2 मेन कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है, एक है इक्विटी और एक है डेबिट। इक्विटी जो कि फुल्ली स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा हाथ में हम लोग का है डेबिट जो कि अलग अलग तरह से सब कैटेगराइज्ड किया गया है। तो अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम अटैच कर रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट। हर एक इन्वेस्टर अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट करना चाहता है जहां से मुनाफा बहुत जल्दी आए और जो सही रहा हो। कहां पे पैसा मैं सही से लगाऊंगा तो उसका मुनाफा या तो उसका इंटरेस्ट सही आ जाएगा, उसका ज्ञान सभी के पास नहीं होता है। तो यहाँ पे एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को हायर करते हैं जो कि बहुत शिक्षित होते हैं और इसके बारे में उनको ज्यादा जानकारी भी रहता है, जो कि पूरा इन्वेस्टरों का फाइनेंस एक स्टॉक्स या बॉन्ड के ऊपर इस्तेमाल करते हैं या लगाते हैं ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग निवेश लक्ष्य होता है, जो कि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि हाई, मीडियम एंड लो रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। आशा करते हैं कि आज हम लोग जो म्यूचुअल फंड के बारे में बात किए हैं वो आपको एक बेसिक थॉट्स दे देगा कि आपको कैसे ये म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने का है। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे और भी कुछ जानकारी रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। सो टिल दैट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।